9 नंबर का सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब इसका मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, सवाल लिख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से बनाते हैं इसको। सवाल हमने लिख लिया। tan A कोण B समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC कोण B समकोण है। tan A 1/√3 है। tan A बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर A पर कोण बन रहा है, A पर तो लंब, ये A पर कोण बन रहा है तो AB हो गया आधार और BC हो जाएगा लंब, मतलब BC अब बटे आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ पर आपका BC बराबर 1, AB बराबर √3, AB √3, BC 1। AC निकाल लेते हैं, कर्ण AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। तो AC अब बराबर, स्क्वायर हटेगा तो रूट कर देते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा प्लस 1 बराबर √4 और 4 का वर्गमूल 2। तो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। अब 1 नंबर में sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A कोण A पर बन रहा है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, इंटू cos C आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण प्लस cos A आधार बटे कर्ण इंटू sin C, जो सूत्र होता है लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अभी कुछ नहीं करना है, लंब A पर कोण बन रहा है तो लंब हो जाएगा BC, कर्ण हमेशा AC ही होगा। अब आधार पर कोण C पर cos C है, cos C मतलब कोण C पर बन रहा है तो आधार BC हो गया, कर्ण AC प्लस आधार, अब cos A है ना, cos A है तो मतलब आधार BC या कर्ण AC इंटू sin C, कोण C पर बन रहा है, कोण C पर बन रहा है तो हो जाएगा आधार BC लंब AB बटा AC। अब यहाँ पर देखिए BC 1 दिया हुआ है तो 1 बटा AC 2 दिया हुआ है, गुना फिर BC 1 दिया हुआ है और AC 2 दिया हुआ है प्लस BC 1 AC 2 गुना AB है, AB √3 और AC 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। cos A कोण A पर बनेगा कोण तो AB हो जाएगा आधार, आधार क्या होगा AB, हम यहाँ पर BC लिख दिए, इसको AB कर देते हैं। ठीक है, ये बाकी ठीक है। कोण C पर बनेगा sin C, तो C पर कोण बनेगा तो आधार ये होगा और ये लंब होगा AB, तो यहाँ पर ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर AB बना तो AB √3 है तो यहाँ पर √3 देना होगा। देखिए सवाल में मिस्टेक्स जो होता है, कॉमन चीज़ें होती है, उस पर आपको ध्यान देना। 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस √3 को √3 से करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 और 2 को 2 से करेंगे 4। अब देखिए, अब आया 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो 4 आएगा और 1 अब प्लस 4 कम 4 तो 3, मतलब 4 बटा 4 कट गया बराबर बच गया 1। यही हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल इसी में है, cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। लिख लेते हैं इसको, हमने सवाल लिख लिया, चित्र भी बना लिया। cos A मतलब कोण A पर बन रहा है, A पर बन रहा है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण इंटू cos थीटा बराबर, इसमें भी वही सूत्र, आधार बटे कर्ण माइनस sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण इंटू sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अभी सूत्र सिर्फ हमने लिखा,
अब देखिए आधार कॉस ए, मतलब कोण ए पर बन रहा है तो आधार तो ए बी हो जाएगा, मतलब ए बी, कर्ण हमेशा ए सी ही रहेगा, ठीक है, इंटू अब कॉस सी, कोण सी पर बन रहा है तो आधार तो बी सी हो जाएगा, मतलब बी सी बटा कर्ण हमेशा ए सी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ए साइन सी, ये लंब साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, तो ए पर कोण बन रहा है तो आधार ए बी होगा और लंब बी सी हो जाएगा, बी सी बटा कर्ण हमारा कितना है ए सी है तो ए सी, इंटू साइन सी, अब कोण सी पर बन रहा है तो आधार ए बी या लंब, आधार बी सी या लंब हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ठीक है। अब देखिए ए बी दिया हुआ है √3, ए सी दिया हुआ है 2, बी सी दिया हुआ है 1, ए सी दिया हुआ है 2, माइनस बी सी दिया हुआ है 1, ए सी दिया हुआ है 2, ए बी दिया हुआ है √3 और ए सी दिया हुआ है 2। अब कैलकुलेशन है √3 इंटू √3 इंटू 1 हो जाएगा √3, 2 गुना 2 4, माइनस 2 गुना 2 4, 1 गुना √3 है √3, 4 4 का लघुत्तम लेंगे 4, तो √3 अब माइनस √3, दोनों में घट जाएगा 0 बटा 4 बराबर 0। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए अब